आज मैं आपके साथ हाथ उठा रहा हूं और आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगियों को बदलेगा, मुझे आशीषित करेगा और आपके ऊपर अनुग्रह होगा। आज अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज तेरे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी, आज की शाम पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर इनके लिए मिरेकल लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा छुटकारे को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग आज बंधन में, किसी समस्या में, किसी परेशानियों में है, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं आमीन बोलने वाले रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं और तूने छुआ और आशीषित किया इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं। जो मुझे देख रहे हैं लाइव में इस समय प्रभु, मेरी आंखों के ऊपर से और मेरे चेहरे के ऊपर से वो किरणें इनके ऊपर उतरे और ट्रांसफर हो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। और आज से इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज से ये फेमस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं तेरा कलाम आज इनको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन मुझे छुटकारा देगा। आज हर एक व्यक्ति को छुटकारा लेने के लिए आज बोलने की जरूरत है और वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आज आपकी जिंदगियों में बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करना चाहता है। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग किसी ना किसी परेशानियों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़वाएं। मतलब अगर आज आप किसी बंधन में हैं, कर्जे में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बंधन में हैं। कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि मेरे ऊपर कोई बंधन पड़ा हुआ है। मतलब उनको सैलरियां मिलती हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं काफी दिन, लेकिन वो सोचते हैं शायद ये नुकसान वैसे ही हो गया होगा, शायद मेरा बच्चा बार बार अगर एक्सीडेंट में गिर रहा है या चोट लग रही है, शायद वो ऐसा ही हो गया होगा। लेकिन नहीं, बाइबल आपको चेतावनी देना चाहती है, बाइबल आपको सावधान करना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखना चाहता है। वो आपको सावधानियां देना चाहता है कि मेरे लोग सुरक्षित रहें। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सुरक्षित रखता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो अपने वचन को भेजकर मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। इसका मतलब आप किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, मेरा परमेश्वर कैसे निराश हो सकता है? मेरा परमेश्वर कैसे मतलब कि टेंशन में रह सकता है? मेरा परमेश्वर आपको दुखी देखकर कहता है वो निराशा में, परेशानियों में, समस्याओं में नहीं जाता, लेकिन आपको उस खड्डे में से, जो आप निराशा के समस्या के खड्डे में पड़े हो, आपको बाहर निकालना चाहता है। आप निकलना चाहते हैं कि नहीं? आज आमीन बोलकर निकल आओ बाहर यीशु मसीह के नाम। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे बंधन में से बाहर आना है और कौन से बंधन में हम फंसे हुए हैं। हमें जांचने की जरूरत है। बाइबल बोलती है हमें जांचना है। अगर आपका बार बार नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार कोई आपको फ्लॉप हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, रुकावटें आती जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है बंधन से बाहर आने का क्या तरीका है। अगर आप 2 काम अपनी लाइफ में करते हैं तो कह रहा है कि आप बंधन से बाहर आ सकते हैं। बंधन टूटते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि बंधन तुड़वाने पड़ते हैं, बंधन टूटते हैं लेकिन उनको तुड़वाना पड़ता है। वो सारे लोग सोचते हैं शायद हमारे सिर पे हाथ रखने से बंधन टूट जाएगा। भाई साहब ऐसे नहीं टूटेगा। कह रहा है कि अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार समस्याओं में जा रहे हैं, कर्जे पर कर्जा आपके ऊपर आ रहा है, कोई नुकसान हो रहा है बार बार, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको फीलिंग्स हो रही है बार बार कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे कामों में रुकावट हो रही है बार बार, इसका मतलब कि आज आपको बंधन तुड़वाने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग जो आज ऑनलाइन कह रहे हैं कि अंत तक देखेंगे वीडियो को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मेरी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं विश्वास से कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है
अभी यहाँ बैठकर बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या इन्हें पूछ, क्या ये बंधन तोड़वाना चाहते हैं? इसका मतलब परमेश्वर अगर ये कह रहा है कि बंधन तोड़वाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर दम होना चाहिए कि बंधन तोड़ने का दम, मतलब कि बंधन तोड़वाने का दम आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा आपके फेस पर कह रहा है गोल्डन क्लियरिटी देना चाहता है। आपके ऊपर व्हाइट क्लियरिटी आ रही है, तो आप अपनी, जैसे अपने घर में आप एक व्हाइट लाइट जलाते हैं, लेकिन आप अपने घर में कौन सी लाइट जलाएं? पीली लाइट भी जलाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके घर पे क्या होगा कि शाइनिंग आ जाएगी। हालेलुया। समझने वाला समझदार है। पीली लाइट जलाएं, उससे क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपके चेहरे पर शाइनिंग देने लगेगा। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, छुटकारे देना चाहता है और वो बंधनों को तोड़ना चाहता है। क्या आप तैयार है बंधन को तोड़वाने के लिए? आपको कई बार सिल्वर चीजें पसंद नहीं आती, गोल्डन चीजें पसंद आती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वो वाली लाइट, आपको वो गोल्डन कलर की लाइट परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फेस पर आने दो। वो कौन सी लाइट है? मतलब कि आप इंसान की लाइट को अपने ऊपर ले रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि वो वाली लाइट गोल्डन अपने फेस पर आने दो। पवित्र आत्मा आज आपके छुटकारे होने के लिए, देने के लिए तैयार है, आपको अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस समय छुटकारे लेने के लिए ब्लेसिंग को कहता है कि आपको लेना है। बाइबल कह रही है कि आज अपने हाथों को उठाओ और आज उस छुटकारे को ले लो। आज अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर कि मेरे ऊपर ये शाइनिंग उतर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर ये शाइनिंग उतरेगी। और इसी समय बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, परमेश्वर के लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आज मैं तुम्हें छुटकारे देने के लिए जा रहा हूं, आज मैं तुम्हारे बंधन तोड़ने के लिए जा रहा हूं, आज सारे शराब खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आज का कलाम आपकी जिंदगियों को आज आजाद कर देगा। जो कोई बंधन में है, जादू टोने के बंधन में है, जो कई काले जादू में है, पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया है कि मैं आज इनके ऊपर से बंधन यीशु के नाम में तोड़ दूंगा, यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज का बंधन इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से टूट यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कि दो प्रकार से मैंने आपको बताया, कह रहा है कि अगर बंधन नहीं टूट रहा बार बार आपकी प्रेयर से, तो दो बातें याद रखना है आपने। अगर आप हालेलुया के नारे लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। दूसरा काम कहता है कि आप दिन में कितनी बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को। कहता है अगर आप दिन में 3 बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को, तो 100% बंधन टूटेगा। बहुत लोगों को नहीं पता, अपनी डायरी में नोट कर लो कि जो लोग दिन में 2 बार मुंह दिखाते हैं उनके बंधन नहीं टूटने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं कि 1 बार दिखा रहे हो आपके बंधन टूटते हैं, आप 2 बार दिखाते हो ठीक है टूटते हैं, लेकिन 3 बार कह रहा है कि जो 3 बार मुंह दिखा रहा है परमेश्वर को, तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मैं उन लोगों। मेरे प्रिय, आपने इस वीडियो में देखा जैसे कि परमेश्वर के दास ने कहा कि जो हम परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर की आशीष से हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। बाइबल बताती है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन में उनके जो भी योजना होती हैं, जो भी कल्पना बनाते हैं, उन सारी कल्पनाओं को परमेश्वर आशीष में बदलते हैं। तो मैं इतना कहना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के वचन को ज़रूर अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि ऐसे करने से परमेश्वर हमारे काम, हमारे भले काम के द्वारा परमेश्वर को भी महिमा मिलती है। सो हमें विश्वास करते हुए परमेश्वर का थैंक्स करना है। जैसे बाइबल बताती है भजन संहिता 23 अध्याय उसके पहले वचन में कि यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। सो मेरे प्रियो, हमें एक ऐसा निर्णय लेकर आगे बढ़ना है जो हमारे लिए उन्नति का कारण है, आशीष का कारण है।